मॉर्निंग बच्चों। नए साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज मैं एएस सर तुम्हें कक्षा 8 का जो विषय पढ़ाऊंगा वो है गणित। तो गणित का जो किताब तुम्हारे पास होगा उस किताब में जो सबसे पहला अभ्यास तुम्हें मिलेगा वो है पूर्व पाठों की पुनरावृत्ति। अब पाठ के नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है पूर्व पाठ यानी जो क्लास 7 में तुमने पाठ पढ़े हैं उनकी पुनरावृत्ति यानी उन्हें एक बार फिर से हम दोहराएंगे अभ्यास 1 में। तो इस अभ्यास में जो हम जानेंगे या जो हम पहले से ही जानते हैं एक बार मैं फिर से दोहरा लेता हूँ वो क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक चित्र को ध्यान से देखो मैं क्या बना रहा हूँ। तो हमने एक चित्र बनाया। अब ये चित्र तुमने क्लास 7 में देखा होगा। इसे क्या कहते हैं? आयत। आयत कहते हैं या रेक्टेंगल इंग्लिश में कहते हैं। अब ये जो आयत है या रेक्टेंगल इसकी विशेषता क्या है ये तो हमें मालूम है। देखो इसकी 4 भुजाएं अगर हम नाम दें ए बी सी और डी तो देखो इसकी 4 भुजाएं तुम्हें दिख रही है ए बी बी सी डी और ए डी या डी ए कुछ भी बोलो। ये 4 भुजाएं हैं। ये एक आयत की विशेषता है। और विशेषता है क्या है? इसके जो चारों अंतःकोण है ये जो चारों कोण आयत के बनते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के बनते हैं। ये सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये भी तुम्हें मालूम होगा। और विशेषता क्या है? इसकी जो विपरीत की भुजाएं होती है इसके जो 4 भुजाओं में जो विपरीत की भुजाएं यानी AB के विपरीत कौन है? DC और BC के विपरीत कौन है? AD। तो विपरीत की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। इसका मतलब AB का मान जितना भी होगा, अगर उदाहरण के लिए मानते हैं AB का मान 6 सेंटीमीटर है तो DC का मान भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। और AD की विपरीत भुजा कौन है? BC। यानी AD का मान अगर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है तो BC का मान भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये एक विशेषता तुमने जानी। और AB और DC विपरीत की भुजाएं समान भी होती हैं और समानांतर भी होती हैं। अब समानांतर का मतलब तुम्हें इस क्लास में थोड़ा और आगे चल के पता चलेगा। अभी फिलहाल क्या बता दे रहा हूँ। समानांतर का मतलब ये कि AB रेखा और DC रेखा को चाहे जितना भी आगे लंबा करे ये दोनों आपस में कभी नहीं कटेंगी। उसी तरह से AD और BC रेखा को जितना भी लंबा करें वो दोनों आपस में कभी नहीं कटेंगी। यानी वो रेखाएं जो आपस में कभी ना कटे उन्हें हम समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे AB और DC है और यहाँ AD और BC ये समानांतर रेखा है। क्लियर हुआ? तो आयत के बारे में जानकारी तुम्हें पता चली। और एक जानकारी जो तुमने क्लास 7 में जाना है वो कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं ये तुम्हें मालूम होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत के लिए लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। अब आयत की लंबाई कौन सी होगी और चौड़ाई कौन सी होगी तो ये हमेशा याद रखना। जो भी आयत तुम्हारे पास होगा उसकी जो लंबी वाली भुजा होगी, जो इन चारों भुजाओं में जो लंबी भुजा होती है वो लंबाई कहलाती है और जो छोटी भुजा होती है वो चौड़ाई कहलाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लंबी भुजा कौन सी है? AB बोलो या DC बोलो दोनों का मान सेम है। तो लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई कौन सी होगी? जो छोटी वाली कौन सी है? AD या BC दोनों का मान सेम है यानी चौड़ाई होगी 3 सेंटीमीटर। यानी लंबाई गुने चौड़ाई अगर बोला है तो लंबाई क्या है? 6 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। इन दोनों का गुना करेंगे तो आएगा 18। चूंकि दोनों की इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो क्षेत्रफल किसी भी आयत का क्षेत्रफल की फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और उसका जो इकाई होगा, क्षेत्रफल की जो इकाई होगी, अगर सेंटीमीटर में इकाई दिया हो लंबाई और चौड़ाई की तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ मीटर दिया होता 3 मीटर और 6 मीटर तब होता मीटर स्क्वायर। ठीक है। यानी क्षेत्रफल की इकाई हमेशा स्क्वायर में आएगी, वर्ग में आएगी। क्लियर? तो इन सब बातों का हम ध्यान रखें जब हम इस अभ्यास को हल करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? तो आयत की क्षेत्रफल क्या होता है ये तो हमने जान लिया। किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत की एक और चीज हम जानते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। जो हम जानते भी हैं वो है परिसीमा। आयत की परिसीमा, इसका मतलब क्या है? परि
सीमा मतलब क्या? यानी इस आयत की कुल लंबाई, यानी इस आयत को मान लो मैं बीच में यहाँ से ए से काटूं और फिर इस पूरे, मान लो ये तार से बना है, मान लो ABCD एक तार से बना हुआ, ठीक है। ठीक, अब तार को ठीक मैं ए से खोलूं और इस तार को एकदम लंबा करूं तो एक लंबा लंबा लाइन बनेगा। ठीक, वो जो लंबाई होगी, कुल जो लंबाई होगी, वो कितना लंबा है वही असल में उसकी परिसीमा है, वही होगी इस आयत की परिसीमा। यानी सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम मान लेते हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि आयत की जो लंबाई होती है, ये जो L होगी, अगर यहाँ पे L है तो यहाँ पे भी L ही होगी, लंबाई को L माना है। और चौड़ाई, इस चौड़ाई को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। ठीक, लंबाई को हम लोग लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में और चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं। तो अगर ये B है तो ये भी B ही होगी। ठीक, और परिसीमा का मतलब हमें क्या जाना है? परिसीमा का मतलब है हमें इस कुल लंबाई निकालनी है, यानी A से शुरू होके घूम के अगर दोबारा A पे आए तो कुल जो लंबा होगा वही असल में परिसीमा होगी। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं A से B तक जाऊं तो कितनी दूरी तय कर रहा हूँ? L। फिर B से C तक आऊं तो प्लस B, क्योंकि हमें कुल निकालना है, सबको जोड़ना है। फिर C से D पे आऊंगा तो आएगा L, और फिर D से A पे जाऊंगा तो फिर आएगा B। तो देखो L दो बार आए तो L प्लस L 2L, और B भी दो बार यानी B प्लस B 2B। 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा? L प्लस B। तो ये बन गया एक आयत के परिसीमा का सूत्र, यानी 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। और परिसीमा की इकाई, अगर ये सारी इकाइयां सेंटीमीटर में दी है तो सिर्फ सेंटीमीटर होगी, और अगर मीटर में दी है तो सिर्फ मीटर होगी। यहाँ पे कोई वर्ग नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये है परिसीमा, किसी भी आयत की परिसीमा का सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल का हमें मालूम था, क्षेत्रफल एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसकी इकाई हमेशा वर्ग में है क्योंकि इनटू हो रहा है। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर अगर इनटू होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर होगा, और मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होगा। क्लियर? तो परिसीमा और क्षेत्रफल आयत का हम सीख गए। अब हम सवाल लिखते हैं। चलो अब इसी सवाल में ये जो हमने उदाहरण देखा था, इसी उदाहरण को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, या इसी में एक सवाल ढूंढते हैं। मान लो ये जो ABCD जो आयत है, मान लो तुमने ऐसा ही एक आयत बनाया है, कॉपी में बनाया, या ये मान लो एक पन्ना है, ABCD एक पन्ना है, ठीक है। उस पन्ने के अंदर तुमने एक और आयत बनाया, मान लो एक और आयत हमने बनाया, ठीक, इस प्रकार से। इसका नाम देते हैं EFG और H। ये भी मान लेते हैं एक आयत है। आयत है नहीं, दोनों विपरीत भुजाएं बराबर है और समान है, उस तरह से ये दोनों विपरीत भुजा भी बराबर और समान है। ये जो हमने छोटा सा आयत बनाया EFGH, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, और ये चौड़ाई मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो FG भी 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये जो छोटा तुमने आयत बनाया, अब अगर ये कहूं मैं तुमसे कि बड़े आयत में से अगर इस छोटे आयत को काट दे या इस छोटे आयत को हटा दे तो जितना बड़े आयत का हिस्सा बचेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये अगर सवाल कहूं, ठीक, तो मैंने सवाल क्या कहा, फिर से एक बार सोचो। बड़े आयत का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, इसका मतलब क्या हुआ? क्षेत्रफल का अगर शाब्दिक अर्थ निकाले तो मतलब जितना जगह घेरा है, यानी ABCD ये जो बड़ा आयत है इसने कितना जगह घेरा है? जगह हमने देखा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पूरे ने 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह घेरा है। ठीक उसी प्रकार से देखो, इस छोटे आयत ने भी एक जगह घेरा हुआ। ठीक, इस छोटे आयत ने कितना जगह घेरा है? ये वाला, ये जगह घेरा है इस छोटे आयत ने। तो अगर ये सवाल करूं कि बड़े आयत में छोटे आयत के रखने के बाद कितना जगह बच गया, इस सवाल को तुम घुमा के क्या सोच सकते हो कि बड़े आयत में से अगर छोटा आयत काट के हम हटा दें तो बच कौन सा जाएगा? ये वाला हिस्सा बच जाएगा, और यही तो हिस्सा हमें चाहिए कि ये कितना हिस्सा बचा है। ठीक, तो सवाल को, जो भी सवाल तुम्हें मिले उस सवाल को पढ़ के उसे समझने की कोशिश करो कि क्या पूछा गया। देखो इस सवाल को ऐसे आ सकता था कि बड़े आयत में से अगर छोटा आयत काट दे तो कितना हिस्सा बचेगा, ये ऐसे भी आ सकता था, या बड़े आयत में छोटा आयत बनाने के बाद कितना हिस्सा बच गया है। दोनों सवाल को अलग अलग घुमा के बोला गया, लेकिन दोनों का मतलब यही है कि बड़े आयत में से इस छोटे आयत के हिस्से को हटा दें तो जो हिस्सा बचेगा वही हमें निकालना है।
तो असल में हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, बड़ा आयत का जो क्षेत्रफल है ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल जो पूरा है, उसमें से अगर छोटे आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो ही हमें ये बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक, तो छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो तो थोड़ा, या करने की कोशिश करो। छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, इसकी लंबाई है 4 और चौड़ाई है 2, यानी 4 इंटू 2 जो आएगा कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आएगा कितना, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें करना क्या है, बड़े में से, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो बचा हुआ हिस्सा हमें मिल जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, इस क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, यानी 18 में से जब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल जो बच गया है हमारा, वो होगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। क्लियर, तो ये तो उदाहरण था। अब इसका एक सवाल देखो, ऐसा ही सवाल तुम्हें मिलेगा अपने किताब के अभ्यास 1.1 में, जिसमें पहला वाला जो सवाल है वो कुछ आकृति दिए हुए हैं, उस आकृति के बराबर कुछ टेबल दिया हुआ, तुम आसानी से कर सकते हो। तो दूसरा नंबर सवाल है, उसे देखते हैं हम। दूसरा नंबर सवाल देखो क्या बोला है, अमीना के घर के आयताकार आंगन की लंबाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 4.2 मीटर है। इस आंगन के बीच में 3.5 मीटर एवं अड़ाई यानी 2.5 मीटर की एक आयताकार शतरंजी बनी है। शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल निकालकर देखें। तो देखो, ध्यान से देखो, इस सवाल में जो दिया गया है ऐसा ही उदाहरण हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। तो इस सवाल के हिसाब से चित्र क्या बनेगा, ध्यान से देखो, अमीना के घर में एक आयताकार क्या है, आयताकार आंगन की लंबाई दिया है 6 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर। अब मान लेते हैं अमीना का जो आंगन है वो ये है। ठीक है, हाथ से बनाओ, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ये अगर तुम स्केल से बनाओगे तो सीधा बनाओ। इसकी मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये मान लेते हैं अमीना का आंगन है, जिसकी लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर और चौड़ाई दिया है 4.2 मीटर। ठीक है, इसको ठीक कर देता हूं। अब बोला है ये जो उसका आंगन है, लंबाई 6 मीटर। अब देखो, ये 6 मीटर है तो डीसी भी 6 मीटर ही होगी, और एडी अगर 4.2 मीटर है तो बीसी भी 4.2 मीटर होगी, क्योंकि ये एक आयताकार है। ये तो हमें पहले ही जान चुके हैं। अब इस आंगन के बीचों बीच क्या बिछा है, एक शतरंजी बिछी। इसके बीचों बीच एक शतरंजी, इसके बीचों बीच क्या है, एक शतरंजी है। देखो, उसकी लंबाई, शतरंजी की लंबाई है 3.5 मीटर और चौड़ाई है 2.5 मीटर। लंबाई है 3.5 और चौड़ाई है 2.5, 2.5 मीटर। और सवाल क्या है, शतरंजी छोड़कर आंगन का क्षेत्रफल निकाल, यानी शतरंजी का क्षेत्रफल छोड़ के, यानी इसे हटा देना है। इस क्षेत्रफल को हटाने के बाद जो आंगन बचेगा, यानी ये वाला हिस्सा, इस वाला हिस्सा बचेगा। यानी कौन सा हिस्सा बचेगा, इसको अगर छोड़ दें तो बचेगा असल में ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना, और ये वाला हिस्से का क्षेत्रफल का हम थोड़ी देर पहले ही ऐसे सवाल कर चुके हैं। हमें करना क्या है, यानी तुम अगर इस सवाल को इस तरह से देखो कि इस आंगन के क्षेत्रफल, इस आंगन का जो कुल क्षेत्रफल होगा, उसमें से अगर शतरंजी के क्षेत्रफल को हम माइनस कर दे, यानी काट दे, यानी हटा दे। अब हटा देंगे तो क्या करना होगा, माइनस ही करना होगा। अगर इस क्षेत्रफल, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे क्षेत्रफल को हटा दे, यानी माइनस कर दे, तो ही हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, और इसी वाले हिस्से को हमें निकालना है। क्लियर, तो हम सवाल को हल कैसे करेंगे, एबीसी यानी आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई क्या है 6 मीटर और चौड़ाई कितना है 4.2 मीटर। ठीक, अब दशमलव में गुना करना तुम्हें आता होगा, 4 दूने 12, ये होगा 24, हाथ में कैरी हुआ है तो होगा 25.2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर और मीटर है, मीटर स्क्वायर 25.2 मीटर स्क्वायर। ठीक, ठीक उसी प्रकार से शतरंजी का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखो, शतरंजी का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, और शतरंजी की लंबाई है 3.5 मीटर और चौड़ाई है 2.5 मीटर। अब दशमलव में गुना करना मैं तुम्हें एक बार दिखा दे रहा हूं, इसके बाद तुम खुद से करोगे, क्योंकि ये तुम्हें आता भी है। कैसे गुना करेंगे, 5 से 5 गुना होगा 25, हाथ में 2 कैरी, 3 5 15, 15 और 2 17 इंटू
2 से 5 गुना होगा तो 10, हाथ में 1 कैरी, 2 से 3 6 और जो 1 था वो हो गया 7। ऐसे जोड़ेंगे तो आएगा 5, इधर आएगा 7, इधर आएगा 8। दशमलव कहाँ बैठेगा, पॉइंट कहाँ बैठेगा, देखो 1 2, यानी 1 2 यहाँ पे आएगा पॉइंट। क्लियर, यानी 8.75, यानी कितना आएगा 8.75 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब बचा हुआ क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया 25.2 मीटर स्क्वायर, शतरंजी का क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया 8.75 मीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है, ये बचा हुआ जो हिस्सा है, यानी इसको माइनस करने के बाद, यानी हमें करना क्या है, शतरंजी छोड़ के आंगन का क्षेत्रफल जो होगा, यानी प्रश्नानुसार हमें क्या करना होगा, जो क्षेत्रफल हमें चाहिए बचा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 25.2 में से माइनस करेंगे 8.75। ठीक, इसे माइनस करके भी दिखा देते हैं। यहाँ करते हैं 25.2 और 8.75, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान सकते हैं। माइनस करते हैं, कितना आएगा 5, ये हो जाएगा कितना 8, यहाँ आएगा 4, ये हो जाएगा 9 6 16.45। ठीक है, तो ये आएगा 16.45 मीटर स्क्वायर, यानी बचा हुआ क्षेत्रफल होगा 16.45 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ में आया? सवाल को किस तरह से हमने हल किया समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल है। अब इसी तरह से सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 करो, सवाल अटकेगा तो पूछो।